हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच आपने देखा जो एसएससी के रिजल्ट का जो कोर्ट में केस जा रहा है, उसके बावजूद भी एसएससी ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो टेंटेटिव वैकेंसी है। और वैकेंसी कितनी है? 18,000 के आसपास, 18,236 वैकेंसी है। लेकिन इन चीज़ों से कहाँ वो चीज छुपने वाली है जो जिसमें रिजल्ट में जो गड़बड़ थी वो। दूसरा, इस रिजल्ट की जो अपडेट होगी, जो कोर्ट केस की अपडेट होगी, वो भी बताएंगे हम। उसके अलावा किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर इतनी वैकेंसी है और अगर 1,65,000 बच्चे पास हैं तो उनके लिए कंपटीशन जहां इसकी 10 गुना होनी चाहिए थी, लगभग 1,80,000, तो लगभग 15,000 वैकेंसी, 15,000 बच्चों को कम क्वालिफाई किया है वैकेंसी के हिसाब से, अगर 10 गुना माने तो। लेकिन फिर भी वैकेंसी की जितनी कंपटीशन से उससे कम है। लेकिन आज इस वीडियो में हम पहले डिटेल वाइज पोस्ट का देख लेते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी की, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, और उसके अनुसार आपके लिए कितना कट ऑफ जा सकता है वो भी मेंस में, और क्या मेंस एक्सटेंड होगा वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि 7,000 वैकेंसी 4200 और 4600 ग्रेड पे से संबंधित है, और बाकी भी वैकेंसी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा गौर करवाते हैं कि देखें। यहां पे सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है भाई 161, यहां पे 161। और जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो एएसओ में यहां पे पोस्ट है 1443 के आसपास, लगभग 1500 पोस्ट के आसपास। तो देखिए आईबी में अब की बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जामिनर की पोस्ट कितनी है भाई? 145। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एएसओ 181। सीबीआईसी प्रिवेंटिंग इंस्पेक्टर, उसकी पोस्ट है 340। लेकिन सबसे कम देखें यहां पे रेलवे में एएसओ की पोस्ट केवल कितनी है भाई? 3 पोस्ट है। और ऐसे इलेक्शन कमीशन में एएसओ कितनी है? 11 पोस्ट। हमने वो मेंशन किया है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि इनमें बहुत कम पोस्ट है। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में देखें 411, जिनकी पोस्ट हमेशा इतनी आसपास रहती है, अब की बार भी 411 है। लेकिन अगर आप बात करते हैं सीबीआईसी एक्साइज इंस्पेक्टर जीएसटी में, वो देखें लगभग 2644 वैकेंसी है। तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वैकेंसी यही है अगर बात करते हैं संख्या की। उसके बाद सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में 63 और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर 725 वैकेंसी। एनआईए में एसआई की वैकेंसी है कितनी भाई? 49। एनआईए में बहुत कम रहती है हर बार। और ऑडिटर कितनी है देखिए ध्यान से, 1799, लगभग 1800 वैकेंसी ऑडिटर की है। और कैग में ऑडिटर कितने हैं? 272, 272। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा पिछली बार 2023 में सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी थी? ईडी, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, और उसकी पोस्ट कितनी है? 92, केवल 92 पोस्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में मैंने बता भी दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी है भाई? 1500। और आपको यह पता है टैक्स असिस्टेंट 1620 वैकेंसी है, और टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में कितनी है? 2256। तो देखिए अगर सी में, ग्रुप सी में वैकेंसी की बात करें तो देखो 1620 ये, 2256 ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में टैक्स पोस्ट, ये सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, इन दोनों की पोस्ट लगभग 4098 है। तो 4100 ये, और लगभग 2256 ये, 1620 ये। अगर आप मान के चलते हैं 4 2 6 और 1 7, 7.5, मतलब 8000 वैकेंसी तो केवल इन्हीं पोस्टों की है। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट में, इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी है? 55। एयरफोर्स हेडक्वार्टर 19, पार्लियामेंट्री अफेयर्स 12, और डिविजनल अकाउंटेंट, जिसकी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी पोस्ट को यह माना जाए तो बहुत ही शांति की और ये पोस्ट है, तो उसकी वैकेंसी टोटल कितनी है हमारे पास? 85। अब इन वैकेंसी का तो आपको पता चल गया
लेकिन जो बीच में आपको कोर्ट केस फंसा हुआ है, अब इससे कितना एक्सटेंड हो सकता है आपका मेंस, पहली बात तो ये। दूसरा, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे, हमने बताया था अगर कुछ भी नहीं हो पाता है केवल रॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे भी, जिनके क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन आंसर है, जिसका कट ऑफ लगभग 150 आंसर है, वो आप मान के चल सकते हैं आप 2.25 ऐड कर सकते हैं 100%, और आपके क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये क्वालिफाई करने के बाद एक आश्चर्यजनक आंकड़ा सामने आएगा, जो ये क्वालिफाई कर पाएंगे उनमें से वैकेंसी क्योंकि 18,236 के आसपास है, तो उसका 10 गुना लगभग वही 1,80,000 के आसपास पहुंच जाएगा, अगर केवल ये मार्क्स ऐड होते हैं। लेकिन मेंस, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेंस। अब जो बच्चे जंप करेंगे, जो अभी तक क्वालिफाई नहीं थे और क्वालिफाई होंगे, अब ये पहली बात तो ये है कि इसका रिजल्ट कब तक रिवाइज होगा, क्या रिजल्ट सचमुच में रिवाइज होगा, क्या रिजल्ट अपडेट होने में आपको 15 दिन 10 दिन 20 दिन लग सकते हैं। देखिए ये तो सारी चीज माननीय कोर्ट के द्वारा निर्धारित होंगी, लेकिन आप ये मान सकते हैं अगर कट ऑफ कम से कम 2.25 अगर मार्क्स से ज्यादा जैसे जाती है, तो आप ये मान चल सकते हैं कि उससे लगभग 2 से 2.5 लाख तक बच्चे क्या हो सकते हैं, प्री में क्वालिफाई हो सकते हैं, मेंस में बैठ सकते हैं। और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये भी बताया था कि जब आपको चांस नहीं मिला है अभी तक, लेकिन जिस तरह रिजल्ट में गड़बड़ हुई थी उसके बाद से अगर रिजल्ट रिवाइज हो जाता है, तो आप ये मान सकते हैं आपके लिए जो बम्पर वैकेंसी का आवेदन, क्योंकि अब की बार 18,236 के आसपास वैकेंसी है और पिछली बार तो बहुत कम थी, तो आपके लिए बम्पर वैकेंसी है और आपके लिए गोल्डन चांस भी है, क्योंकि आपने अगर थोड़ी सी भी सही ढंग से तैयारी कर दी तो आपका मेंस में अच्छे झंडे गाड़ देंगे आप। और उसके लिए आप ये बात ध्यान में रखेंगे, हो सकता है इसके लिए आपको असमंजस में 10 या 15 दिन हो सकते हैं, लेकिन तब तक आप 15 दिन के बीच में अपनी तैयारी को जरूर जम के करें, क्योंकि अगर आपने तैयारी को कहीं भी थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन अगर आपने मानो मिस कर दिया, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो गए आप, तो आपके वो 2 क्वेश्चन आपको 4600-4200 ग्रेड पे से बिल्कुल 2400-2800 ग्रेड पे से भी नीचे या कट ऑफ से बाहर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को लगातार रखें। जिनके मार्क्स 150 प्लस है ना, वो तो बिल्कुल 100% अपनी तैयारी रखें, क्योंकि उसके अलावा अगर कुछ नहीं होता तो ये तो मार्क्स आपको ऐड होंगे, आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, अब मेंस एक्सटेंड होगा, अगर मानो 10 दिन के बाद भी रिजल्ट आता है तब भी एसएससी आपके मेंस करवा सकती है, क्योंकि उसके पास तब भी कितने दिन है, 15 दिन के आसपास बच जाएंगे अगर 10 दिन बाद भी कुछ चेक करते हैं हम। तो अभी हमारे पास कितने दिन है केवल कि इस महीने के 6-7 दिन है, तो हो सकता है आप मान के चलें कि 6-7 दिन में सारा निपटान हो जाना चाहिए। और आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि जो बच्चे जो कट ऑफ की वजह से बाहर हो गए थे, वो जितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है उतनी जानी चाहिए, जिससे कि ज्यादातर बच्चे जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो इस लिस्ट में शामिल हो।